नमस्ते, मैं डॉक्टर सारांश जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जेएनएमसी हॉस्पिटल भोपाल, और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऑथेंटिक, रिलायबल और मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा सलाह दी जाएगी, तो इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आज जो मैं आपसे टॉपिक के लिए बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ERCP की जांच। देखिए, ERCP की जांच काफी लोगों को लिखी जाती है और लोग इससे काफी डरते हैं। ERCP का मतलब होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। क्यों ये की जाती है और इसका क्या फायदे हैं, ये जानने से पहले हमें पीलिया को समझना पड़ेगा। देखिए, पीलिया के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। पीलिया यूजुअली 3 टाइप का होता है। एक, खून के टूटने के कारण जो पीलिया बनता है। दूसरा, जो लीवर में सूजन के कारण पीलिया बनता है। और एक तीसरे पीलिया का कारण होता है लीवर जो अपना डक्ट्स में पित्त बनाता है, वो रुकावट आना। तो इस पीलिया के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। देखिए, लीवर एक अंग है जिससे शरीर के गंदे तत्व बाहर निकलते हैं। वो गंदे तत्वों को बाहर निकाल के 2 नलियों में देता है और वो एक नली बनाते हैं जिसे बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट के बगल में गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो ये बाइल गॉल ब्लैडर के द्वारा निकल के आंतों में आ जाता है। लास्ट में आते आते इसमें एक पैनक्रियाटिक या अग्नाशय की डक्ट भी जाके मिल जाती है। इस डक्ट में कहीं भी रुकावट होने के कारण पीलिया डेवलप हो सकता है। अब वो रुकावट डक्ट के अंदर हो सकती है जैसे कि पथरी, डक्ट में हो सकती है जैसे कि सिकुड़न आना, या डक्ट के बाहर हो सकती है जैसे कि कोई गठान। जब इस तरह की हमारे पीलिया होता है तो इसके साथ साथ हमें खुजली होती है, भूख नहीं लगती है, क्ले कलर्ड स्टूल आते हैं और बुखार भी आ सकता है और पेट में दर्द भी हो सकता है। इस पीलिया का निदान के लिए ERCP की आवश्यकता है। ERCP एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जो मुंह के द्वारा किया जाता है। इसमें एक नली आपके मुंह द्वारा जाती है और वो आपके पेट के होते हुए आंतों के शुरुआती हिस्से जैसे ड्यूडेनम में जाती है। वहां जाके ये नली डाई और वायर द्वारा डक्ट में जाके जो कारण इस डक्ट को रोक रहा है उसको पता भी लगाती है और ठीक भी करती है। ERCP के द्वारा फायदा ये है कि हम डायरेक्टली जाके डक्ट के अंदर जो उसको परेशानी का कारण है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर वो पथरी है तो उस पथरी को निकाल सकते हैं। अगर वो सिकुड़न है तो सिकुड़न में जाके सैंपल ले सकते हैं कि क्यों वो सिकुड़न बनी, और एक नली डाल सकते हैं जिसे स्टेंट कहते हैं, जिससे कि पीलिया कम हो सकता है, इन्फेक्शन कम हो सकता है। और अगर गठान है तो उसका सैंपल लिया जा सकता है और नली डाली जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि ये जान बचाने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर इन केसेस में इलाज समय पे ना किया जाए, स्पेशलिस्ट द्वारा नहीं किया जाए, तो पीलिया बढ़ के दिमाग पे भी चढ़ सकता है, बुखार भी आ सकता है, किडनी में भी कमजोरी हो सकती है, जिसके कारण जान भी जा सकती है। ये टेस्ट अत्यंत ही सेफ है और एक्सपर्ट द्वारा किए जाने पे इफेक्टिव और सेफ दोनों है। इसके अलावा इसमें सर्जरी के बाद, कभी कभार गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद जब पित्त निकालते हैं तो पित्त का रिसाव होने लगता है या ड्रेन में पित्त आने लगता है, उसका इलाज भी इमीडिएटली बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है। जहाँ सर्जरी फेल है वहाँ भी ERCP का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पैनक्रियाज या अग्नाशय की सूजन, पथरी और रुकावट का भी इलाज ERCP द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आजकल इसमें एडवांसेस भी आ गए हैं जिसे स्पाइगॉस कोलेंजियोस्कोपी कहते हैं, जिसमें इसके द्वारा एक और यंत्र अंदर जाके टारगेटेड बायोप्सीज लेना, या जिससे पता नहीं लग रहा कि कारण क्या है, पीलिया तो हो गया लेकिन कारण पता नहीं लग रहा, उसको भी देखा जा सकता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। ये बहुत लंबे समय से हमारे साथ है, लेकिन आज भी इसके बारे में डर बना हुआ है क्योंकि पहले की एक्सेसरीज अच्छी नहीं थी, लोगों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए ERCP का डर है। आज की डेट में एक्सट्रीमली रिलायबल, एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली इफेक्टिव प्रोसीजर है जो अगर जरूरत है तो आपको जरूर से जरूर कराना चाहिए। ERCP के जो साइड इफेक्ट है वो अच्छे हाथों में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अच्छे डॉक्टर द्वारा की जाए और परामर्श पे किए जाए। अपने मन से बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने ERCP की सलाह दी है तो निसंकोच उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि क्या रीजन है, क्यों करना है, और फिर आप सेटिस्फाई हों और जरूर इस प्रोसीजर को करवाएं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोसीजर है। आपको ERCP अगर सलाह दी गई है या आपको इसके बारे में कुछ सवाल करने हैं या आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, थैंक यू।